जरा सोचिए, सिर्फ एक गोली की आवाज और पूरी दुनिया एक ऐसे युद्ध की आग में झुलस गई जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को मिटा दिया, दुनिया के नक्शे बदल दिए और एक पूरी की पूरी पीढ़ी को तबाह कर दिया। ये कहानी है उस महान युद्ध की जो 1914 की गर्मियों में शुरू हुआ था। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप, आप यूं समझिए कि एक बारूद का ढेर था जो बस फटने को तैयार था। एक तरफ थे ट्रिपल अंतांत, मतलब फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, जो जर्मनी की बढ़ती ताकत को शक की नज़र से देख रहे थे, और दूसरी तरफ थे ट्रिपल अलायंस, यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। हवा में इतना तनाव था कि बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी इस पूरे महाद्वीप में आग लगाने के लिए। और वो चिंगारी लगी 28 जून 1914 को सारायवो में ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। इसके बाद जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। एक के बाद एक ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध छेड़ा, तो रूस सर्बिया के बचाव में आ गया। फिर जर्मनी रूस के खिलाफ उतरा, जिसके बाद फ्रांस और फिर ब्रिटेन भी इस जंग में कूद पड़े। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में पूरा का पूरा यूरोप युद्ध की चपेट में था। तो असल सवाल ये उठता है कि बाल्कन का एक छोटा सा संकट पूरी दुनिया का युद्ध आखिर बना कैसे? चलिए समझते हैं 1914 के उस खूनी अध्याय को। देखिए, जर्मनी को पता था कि उसे 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है, तो उनका प्लान था श्लीफेन प्लान, जो एक बहुत बड़ा और खतरनाक जुआ था। आइडिया ये था कि बिजली की रफ्तार से न्यूट्रल बेल्जियम को रौंदते हुए फ्रांस पर कब्जा कर लो, इससे पहले कि रूस अपनी विशाल सेना को तैयार भी कर पाए। सब कुछ बस रफ्तार पर टिका था। लेकिन ये जुआ काम नहीं आया। पेरिस के ठीक बाहर मार्ने नदी पर फ्रांसीसी और ब्रिटिश सैनिकों ने जर्मन सेना को किसी तरह रोक दिया। जो युद्ध तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था वो अचानक थम गया, और बस यहीं से युद्ध का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। दोनों सेनाओं ने स्विट्जरलैंड से लेकर समुद्र तक सैकड़ों मील लंबी खाइयां खोद लीं। वो तेज रफ्तार वाला युद्ध अब खत्म हो चुका था। अब हम युद्ध के सबसे भयानक दौर में दाखिल होते हैं, 1915 से 1916। ये एक नई बेहद क्रूर किस्म की लड़ाई थी। अब जीत का मतलब जमीन जीतना नहीं था, बल्कि दुश्मन के ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को मारना था। इसे कहते हैं संघर्षण का युद्ध। एक ऐसी लड़ाई जहां आखिर में वही जीतता है जिसके पास मरने के लिए ज्यादा सैनिक बचे हों। खाई युद्ध की हकीकत तो कल्पना से भी ज्यादा भयानक थी। सैनिक महीनों तक कीचड़, चूहों और बीमारियों से भरी खाइयों में रहने को मजबूर थे। 2 खाइयों के बीच की जगह को नो मैन्स लैंड कहा जाता था। एक ऐसी मौत की जमीन जहां मशीन गन्स और तोपों के गोलों के सिवा कुछ नहीं था। यहां कुछ गज जमीन के लिए हजारों जानें कुर्बान हो जाती थीं। इस संघर्षण की क्रूरता का अंदाजा लगाना है तो वेर्दुन की लड़ाई को देखिए। 10 महीनों तक चली इस एक लड़ाई में 7 लाख से भी ज्यादा फ्रांसीसी और जर्मन सैनिक या तो मारे गए या घायल हुए। फ्रांसीसी सैनिकों का एक ही नारा गूंज रहा था, इल्स ने पसारों पा, मतलब वे यहां से गुजर नहीं पाएंगे। और अगर वेर्दुन दिल दहलाने वाला था तो सोmme की लड़ाई ने तो सारी हदें ही पार कर दी। इस लड़ाई के सिर्फ पहले दिन सुनिए, सिर्फ एक दिन में ब्रिटिश सेना ने 57,000 सैनिक खो दिए। ये ब्रिटिश सेना के इतिहास का सबसे काला, सबसे विनाशकारी दिन था। और हाँ, ये मत समझिएगा कि ये आग सिर्फ यूरोप तक सीमित थी। नहीं, ओटोमन साम्राज्य जर्मनी के साथ आ गया। जापान ने एशिया में जर्मन उपनिवेशों पर कब्जा कर लिया। अफ्रीका से लेकर मध्य पूर्व तक ये एक सच्चा विश्व युद्ध बन चुका था। तुर्की के गैलीपोली में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बहादुर सैनिकों, जिन्हें एंजैक्स कहते हैं, उनको एक विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा। 1917 ये वो साल था जिसने, आप कह सकते हैं, युद्ध का पासा ही पलट दिया। इस एक साल में 2 ऐसी बड़ी घटनाएं हुईं जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो पहली बड़ी घटना हुई रूस में। लाखों सैनिकों की मौत, देश में भूखमरी और राजनीतिक उथल-पुथल ने वहां क्रांति को जन्म दे दिया। जार की सत्ता खत्म हो गई और लेनिन की नई बोल्शेविक सरकार ने जर्मनी के साथ शांति समझौता कर लिया। इसी के साथ पूर्वी मोर्चा एकदम शांत हो गया। लेकिन देखिए, जैसे ही एक बड़ा खिलाड़ी युद्ध से बाहर हुआ ना, एक उससे भी बड़ा खिलाड़ी मैदान में उतर आया। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी असीम औद्योगिक ताकत और लाखों ताज़ा सैनिकों के साथ मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका अब तक तो न्यूट्रल था, पर 2 बातों ने उसे इस जंग में खींच ही लिया। पहला, जर्मनी की पनडुब्बियों का अंधाधुंध हमला जो अमेरिकी जहाज़ों को भी निशाना बना रही थीं, और दूसरा था जिम्मरमैन टेलीग्राम,
एक खुफिया संदेश जिसमें जर्मनी मेक्सिको को अमेरिका पर हमला करने के लिए उकसा रहा था। बस ये आखिरी कील साबित हुई। इस बीच पश्चिमी मोर्चे पर हालात बहुत खराब थे। सैनिकों का मनोबल आप कह सकते हैं पूरी तरह टूट चुका था। सालों से चल रहे इन बेकार के हमलों और भारी नुकसान से तंग आकर फ्रांसीसी सेना के हजारों सैनिकों ने लड़ने से ही इनकार कर दिया। तब नए कमांडर जनरल पेतांग को वादा करना पड़ा कि अब और आत्मघाती हमले नहीं होंगे। और इसी के साथ युद्ध अपने आखिरी और सबसे निर्णायक साल 1918 में पहुंच गया। अब ये आर या पार की लड़ाई थी, जहां सब कुछ दांव पर लगा था। रूस के साथ शांति होने के बाद जर्मनी ने अपनी सारी ताकत पश्चिमी मोर्चे पर झोंक दी। ये उनका आखिरी दांव था। ल्यूडेनडॉर्फ आक्रमण, एक हताश कोशिश कि इससे पहले के लाखों अमेरिकी सैनिक यूरोप पहुंचे, किसी तरह युद्ध को जीत लिया जाए। शुरुआत में तो ये हमला काफी कामयाब रहा, पर जर्मन सेना टिक नहीं पाई। मित्र राष्ट्रों ने ताज़ा अमेरिकी सैनिकों और पहली बार बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे टैंकों की मदद से एक जबरदस्त जवाबी हमला किया। 100 दिनों के इस आक्रमण ने जर्मन सेना की कमर तोड़ दी और 4 साल से जो खाइयों का गतिरोध बना हुआ था, वो आखिरकार टूट गया। इसके बाद तो जर्मनी के सहयोगी ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। पहले बुल्गारिया, फिर ऑटोमन साम्राज्य और फिर ऑस्ट्रिया हंगरी। एक एक करके सबने हथियार डाल दिए। जर्मनी अब बिल्कुल अकेला और पूरी तरह से हार चुका था। और फिर 11वें महीने के 11वें दिन ठीक 11 बजे बंदूकें शांत हो गईं। युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन जो शांति आई ना, वो अपने साथ भविष्य के एक और भी बड़े तूफान के बीज लेकर आई थी। इस युद्ध की कीमत वो तो इंसानी जानों में चुकाई गई थी। करीब 9.5 लाख सैनिक मारे गए, 2 करोड़ से ज्यादा घायल हुए और लगभग 70 लाख आम नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई। यूरोप की एक पूरी पीढ़ी या तो मारी गई या हमेशा के लिए अपंग हो गई। युद्ध के बाद जर्मनी पर वर्साई की संधि थोप दी गई, जो शांति समझौता कम और सजा ज्यादा थी। जर्मनी को युद्ध का एकमात्र दोषी ठहराया गया, उस पर भारी जुर्माना लगाया गया और उसकी सेना और जमीन छीन ली गई। और इन्हीं अपमानजनक शर्तों ने जर्मनी में बदले की वो आग जलाई जो आगे चलकर पूरी दुनिया को भस्म करने वाली थी। इस युद्ध ने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। 4 विशाल साम्राज्य जर्मन, रूसी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और ओटोमन इतिहास का हिस्सा बन गए। पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया जैसे नए देश बने और भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकने के एक महान विचार के साथ राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। हालांकि ये एक अलग कहानी है कि ये कोशिश भी नाकाम रही। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या जिस युद्ध को सभी युद्धों को खत्म करने वाला युद्ध कहा गया था, उसने सच में कुछ खत्म किया, या फिर उसकी कड़वी शांति और अधूरे हिसाब किताब ने सिर्फ 2 दशक बाद होने वाले एक और इससे भी ज्यादा विनाशकारी विश्व युद्ध की जमीन तैयार की?